नमस्कार, प्रणाम। आइए, एक नया विषय आज का है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरबा बा, जो बा के नाम से प्रचलित है। बा मैंने गुजराती में माँ को कहते हैं। आई बात? खैर, बड़ी ग्रेट लेडी थी, बड़ी महान महिला थी। खैर, अभी उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन आज की बात हो जाए पहले। जैसा जानते हैं आप लोग, आज 11 अप्रैल है, बैसाख महीना, कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है और शनिवार का दिन है। नवमी रिक्ता तिथि होती है, शनिवार रिक्ता का मालिक होता है। शनिवार को रिक्ता आ जाए तो रिक्ता का दोष खत्म हो जाता है। खैर, ये रिक्ता तिथि कब तक है? रात्रि में 12:37, फिर 10 मिनट जाएगा। उत्तराखार नक्षत्र बीत चुका है, दोपहर में 1:33 सकता। अभी तो श्रवण नक्षत्र है, यानी चंद्रमा कहाँ हो गया? मकर राशि में, 10 नंबर में। योग सिद्धनाम का योग था, अभी श्राद्ध नाम का योग चल रहा है वर्तमान में। आज 11 तारीख है, बुध का परिवर्तन हो चुका है। बुध नाम का प्लेनेट कहाँ गया है? मीन राशि में, 12 नंबर में आ गया। वैसे ही बुध के लिए अप्रैल का महीना या यह ऋतु बहुत अच्छी ऋतु नहीं कहते, कि बुध सौम्यता का मालिक होता है, सोबरनेस का मालिक होता है, गांधीर्य का मालिक होता है, जागरूकता का मालिक होता है, सबकॉन्शियस के प्रॉपर एक्टिविटी का मालिक होता है। और बसंत बदमाश मदमस्त, ये ऋतु है कामदेव और रतिका। ये ऋतु है खिले हुए पीले सरसों का। ये ऋतु है आम के पेड़ों में उस बौरे हुए बौर का, जो बड़ा मतवाला होता है, रस बिखेरने वाला। किसका मालिक है ना? माधव। उसको शुक्र भी कहते हैं, जो रस का मालिक होता है, जो श्रृंगार का मालिक है, उसको बसंत कहते हैं। और बसंत का जो विपरीत है शरद कहते हैं। शरद का मालिक बुध होता है, इसका मालिक शुक्र होता है। शुक्र थोड़ा उन्माद जन्य है, बुध में बड़ी सौम्यता है, गांभीर्य है। दोनों बड़े स्वभाव से विपरीत हैं। ये धूल उड़ाता है, वो पानी से की वर्षा से पृथ्वी को गीला सींच देता है, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। ये बसंत है, बेशुमार बहता है। ये थोड़ा उन्मादी भी, इसकी हवाएं तेज होती हैं। ये पतझड़ का भी प्रभाव लेके आता है, ठीक है ना? मधु का संचार कर देता है। खैर, आइए, अब बुध इसमें कमजोर होते हैं। बुध जब भी कभी कमजोर, तो जागरूकता कमजोर होती है। संबंधों में, रिलेशन में, समरसता में जागरूकता की बड़ी आवश्यकता होती है। अवेयरनेस की बड़ी जरूरत होती है। वाणी का प्रयोग करना हो, कार्य का स्टेप लेना हो, या जीवन के प्रबंधन का विषय हो, जीवन के आंतरिक सुरक्षा का विषय हो, ये बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध परिवर्तन हुआ है, लेकिन बुध कमजोर हुआ है। अप्रैल का महीना 4 नंबर का होता है। 4 नंबर वैसे बड़ा सुटेबल उसके लिए नहीं। 4 से कर्क राशि आती है, मीन में आया है। मीन भी जलीय राशि है, 12 नंबर। बुध वहाँ पे कमजोर होता है। और पहले तो वो आया होगा, आया है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। कैसा है पूर्वा भाद्रपद? अरे क्रूर है भाई। भरणी मघा तीनों पूर्वा क्या होता है? उग्र, क्रूर। यानी बुध की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। पिछले दिनों मैंने कहा था ना कि जो युद्ध के मध्य सीज फायर हो रहा है, ये कुछ ड्रामा है, कुछ भी छिपी कॉन्स्पिरेसी है। हुआ भी वही और आगे भी चलेगा। अभी आगे अच्छा नहीं कहा जाएगा। संबंधों में सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अपनी जिद्द पे अड़ जाएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसे लोगों को भी मौका मिल जाता है, जो आतंकवाद का जड़ कहते थे लोग। पाकिस्तान आतंकवाद का जड़ है, इसमें वो समझौते का नेतृत्व कर रहा है। तो जहां नेतृत्व करने वाले ही ऐसा है, वहां समझौता कैसे संचालित होगा? बहुत मुश्किल काम।
खैर, समय एक बड़ा अजीब दौर से चल रहा है। क्या है, बात संसार की हो, बात स्वयं के राष्ट्र की हो, स्वयं के प्रदेशों को हो, आम जनमानस की हो, उनके सौहार्द का हो, अच्छा नहीं कहा। बड़े घिनौने आरोप प्रत्यारोप सुन रहे हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, कई प्रांतों में चुनाव भी है ना, असम में है, केरला में है, पांडुचेरी में है, वेस्ट बंगाल में है, ये कई जगह पर चुनाव भी चल रहे हैं। बड़े आरोप प्रत्यारोप होंगे, बड़ी कलियां खुलेंगी, सब एक दूसरे की परतें खोलेंगे। खैर, से जनता का बड़ा लाभ होता है, चेहरे अपने स्वरूप पे सामने आते हैं ना। खैर, एक ऐसे ही समय चल रहा है। आइए, काफी समय न लेके हम आ जाते हैं विषय पर। विषय है हमारी मातृसत्ता, कस्तूरबा। आइए, उनका जन्म है 11 अप्रैल 1869 का। आज ही के दिन सन 1869 में पैदा हुई थी। कब हुई थी? लगभग जो टाइम मिला है इंटरनेट से, वो लगभग 10:52 AM पोरबंदर काठियावाड़ का था, गुजरात में पैदा हुआ। पहले लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलती थी, और जो पढ़ाई का वक्त होता तो विवाह हो जाता था। बड़े कम उम्र में इनका विवाह हो गया, 6-7 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई थी, है ना। खैर, फिर तो जिम्मेदारी आ गई। अब विवाह हो गया। विवाह किस हुआ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये अक्टूबर बाद में, 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुई। ये 11 अप्रैल 1869 में पैदा हुई। ये बसंत ऋतु है, ये शरद है, शरद है। ऐसी जोड़ियां निभ जाती, चल जाती हैं। बहुत जोड़ियां ऐसी होती हैं। अपने देश में एग्जाम्पल ले लीजिए, 11 अक्टूबर जन्म है जो आपके सिनेमा के नायक हैं, महानायक, शताब्दी के महानायक है ना, अमिताभ बच्चन जी। और धर्मपत्नी कब पैदा हुई? 9 अप्रैल को। जया जी का जन्म 9 अप्रैल का है, 1948 में। और अमित जी कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1942 का। मैंने एक शरद का है, एक बसंत का है। यहाँ वो ये शरद और बसंत का। इसमें खास बात होती है कि निभ जाता है, कोई सेटिस्फाई हो न हो, त्याग तो करनी पड़ता है। संबंधों की परिभाषा कहती है, क्या कहती है? कि नो एडजस्टमेंट, नो कॉम्प्रोमाइज, नो रिलेशन। यानी संबंध बिना समझौते के, बिना सामंजस्य के चलते ही नहीं है, हम नहीं निभा पाएंगे। रिश्ते मिलते नहीं अपनी शर्तों पर। हमारी बात ने भी ऐसे ही निभाया। गांधी जी बहुत अच्छे थे, वो उदारता के प्रतिबद्ध थे, पर सिद्धांत के बड़े एडिक्ट थे। कहीं बहुत मेच्योर थे, गहरी सोच के थे, एक महात्मा थे। कहीं बालहट भी था, बालहट था। वहां छात्र ने पत्नी को त्याग न करना पड़ा हो तो लेके चली कैसे होगी? बहुत मुश्किल होता नहीं माना। बा ने बहुत त्याग किया, तभी लेके चल पाई। है बात। एक घटना याद आती मुझे। एक कोई तारीख थी, 2 अक्टूबर का तारीख, बाबू का जन्मदिन था। बाकी मन में आया कि कोई आज घी का दीपक जलाए। उन्होंने जुगाड़ किया, व्यवस्था किया, घी का दीपक जला दिया। बड़े खुश हो जला के उन्होंने बापू से कहा कि देखिए आपका जन्मदिन है, मैंने घी का दीपक जलाया। उन्हें खुशी नहीं हुई और नाराज हो गए। क्या किया आपने? देश को भरपूर खाने का भोजन नहीं मिल रहा है, सामान्य तेल ही नहीं मिल रहा और घी के दीपक जला रही है। निश्चित तौर पर उनके संवेदना को चोट पहुंची होगी और बाद में संभल गई होंगी कि अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो एक तरफ तो शौक था कि पति का जन्मदिन, दूसरी तो वो उसका ऐसा बोले होंगे तो उन्हें तकलीफ हुई होगी। खैर, ये जीवन है, ऐसा चलता रहता है। अब उनके ग्रहों की बात करना, वो अगर राष्ट्रपिता की पत्नी बनी तो कैसे बनी? कौन सा ग्रह है? हाँ, ये कुंडली मिथुन लगन की है। कुंडली के 10वें भाव में 12 नंबर का अंक है, मीन है। वहां सूर्य बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया, बुध बैठ गया, शुक्र बैठ गया, है। और जो मालिक बृहस्पति नाम का जो प्लेनेट है वो बगल में 1 नंबर में बैठ गया। 347 मानी वो अश्विनी से आगे बढ़ चुका है, भरणी नक्षत्र दूसरे नवास में बैठने चला जाएगा। शनि नाम का जो ग्रह है वो कुंडली के 6ठे भाव में,
वृश्चिक राशि, मंगल कर्क में। एक बड़ा अच्छा तालमेल दोनों में है, उसे कहते हैं करुणा का तालमेल, कारुण्य भाव का तालमेल, विनम्रता का तालमेल। क्यों भाई? जितनी पानी की राशियां हैं, जितनी जलीय राशियां हैं, क्या देती हैं हमें? विनम्रता। क्या देती हैं? एक संवेदनशील हृदय। क्या देती हैं? करुणा, कारुण्य, दोनों में। देखिए, पहली राशि जो जल तत्व है वो क्या है? कर्क, वहां मंगल बैठ गया। दूसरी कौन सी? वृश्चिक, यहाँ शनि बैठ गया। तीसरी पर मीन, यहाँ। अपनी कुंडली में अगर देखा जाए तो जितनी जलीय राशियां हैं वो ग्रहों द्वारा आच्छादित हैं, वो लीड कर रही कुंडली में। महीना भी अप्रैल है, 4 नंबर है, 4 नंबर महीना भी है। अकेले अगर बृहस्पति को छोड़ दिया जाए जो आग्नेय तत्व में मेष राशि में, जबकि मंगल स्वयं कर्क में आ गया, सिर्फ यही है। बाकी जो पृथ्वी तत्व का इलाका खाली, मैंने अपने जीवन को इन्होंने बिल्कुल फॉलोअर बना लिया। उनके हाँ में हाँ, उनके नहीं। उन्हें सच में उनकी पूर्णतः अर्धांगिनी बन गई। हिंदुस्तान के मिथोलॉजी में, हमारे वांग्मय में देखा जाए, हमारी संस्कृति में देखा जाए, तो संबंधों के निभाने के लिए जो धारणाएं बनाई गई थी, जो ट्रेडिशन बनाए गए थे, जो परंपराएं बने, जो मान्यताएं स्थापित की गई थी, वो बड़ा वैल्यूएबल था। कि पत्नी ने मान लिया कि भाई गृहस्थाश्रम में पति क्या है? परमेश्वर है। कुछ महिला तो ऐसा मंत्र जपती थी, परम पति परमेश्वराय नमः। वो पति को परमेश्वर मानती थी। और पुरुष क्या मानता था? अन्नपूर्णा। ये हमारे अन्न की देवी है, भोजन देती है, वो घर की साक्षात लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है। इसलिए कि भाव थे, जिसे रिश्तों का निर्वहन होता था। तब वहां तो मैं नहीं होता था, मैं नहीं था, आप सब कुछ ये था। खैर, एक लंबा चीज। और जब हम महात्मा गांधी घर को ध्यान देते थे, मतलब ये भी जो इलाका है ना, बड़ा करुणा है, बहुत करुणा है। देखिए ना, ये ऊपर जल का इलाका है, पूरा सब ग्रह जल के इलाके में, 6, 7, 8, ये पूरा इसको कहते हैं जल तत्व का इलाका, जली। जिससे जीवन ने विनम्रता दिया, हम्बलनेस दिया, संवेदना दिया, करुणा दिया, दया दिया। चंद्रमा जो मन का मालिक है, वो स्वयं कहाँ है? कर्क राशि में, कर्क में चंद्रमा। कर्क जल तत्व का लीडिंग है, बहते पानी की तरह, रूम रूम में करुणा। शायद इस करुणा ने ही जो अंदर से संवेग पैदा किया, अंदर के अंदर जो बेचैनी पैदा किया, जो दुख थी, पीड़ाग्रस्त, पीड़ित, प्रताड़ित मानवता को देखी, शायद अंतर्मन झकझोर दिया। और शायद इसी ने आंदोलन खड़ा कर दिया। चाहे बात साउथ अफ्रीका की हो, बात भारत की हो, इस सेनानी ने, इस महात्मा ने पहले साउथ अफ्रीका में वहां को मुक्त कराया। निश्चित रूप ऐसा करने में यातनाएं सहनी पड़ती। एक ऐसा बालक जो ऐसे घर में था, जो एक एबव मीडियाकर फैमिली कही जाए, एक संपन्न व्यवसायिक परिवार था, मीडियाकर तो कहा जाएगा, वरना विदेश में पढ़ने के लिए पैसे कहाँ से आते? जो विदेश जाके लाके पढ़ाई करके आए, चाहते तो लाके प्रैक्टिस करते, अच्छे पैसे कमाते, अंग्रेजों की बात मान लेते तो शायद कोई उन्हें अच्छा पद मिल जाता। पर उससे महात्मा गांधी की आत्मा संतुष्ट नहीं होती, उनका अंतर्मन संतुष्ट नहीं होता, उन्हें स्वीकार ही नहीं था। उन्हें तो मंजूर था त्याग का जीवन, उन्हें मंजूर था आदि धोती, उन्हें मंजूर था गरीबों की सेवा, उन्हें मंजूर था उन सुपर बस्तियों में जाकर सफाई तफाई करना, उन्हें मंजूर था जीर्णोद्धार, उन्हें मंजूर था हरिजनों का अभ्युदय। एक कराहती, चिरकती, परेशान, प्रताड़ित, पीड़ित मानवता, जो अत्याचार अन्याय हो रहे थे, उन्हें अंदर के चैन को छीन लिया। खैर, निश्चित तौर पर अगर बापू ने इतना त्याग किया और आंदोलन चला है,
असहयोग आंदोलन चलाया, सत्याग्रह चलाया, अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया और कहा कि रघुपति राघव राधा राम अतीत पावन सीता अकबर अल्लाह तीरों ना, जिसने सर्वधर्म स्थापित किया। कहा प्रमुख धर्म मानवता है, मानवता को प्रमुखता दिया, किसी धर्म को प्रमुखता नहीं दिया। खैर, उसके साथ निर्वहन करना एक बड़ा त्याग में जीवन था। बाद ने उस त्याग में जीवन का निर्वहन कहा, निर्वहन किया। निश्चित तौर पर अपने अंदर की इच्छाओं, अपनी कामनाओं को मारा होगा, इसके बाद त्याग संभव नहीं है। खैर, तब भी जीवन का अमरत्व है जहां नाम है, प्रसिद्धि है या मानवता का विकास है, वहां तप है, तपना है, तपस्या है, तप की साधना है। तो जहां कुछ खोया नहीं, फिर पाना बहुत मुश्किल होता है, खोना ही पाना है। ये जीवन का आम सिद्धांत है, आम प्रकृति। इस तरह ये संबंध चले, लिखा था, किसी कवि ने लिखा था ना कि सखी पतंग तो जलता ही है, सखी पतंग तो जलता ही है, दीपक भी जलता है। सखी पतंग तो जलता ही है, दीपक भी जलता है, दोनों जल रहे हैं। तो वो पतंग का उसके प्रेम में अगर बात बोल के जल जाता है तो दीपक भी साथ में जल रहा है, तिल तिल जल रहा है। तो ये जलना ही जीवन का यथार्थ है। सच के प्रेम में, असली प्रेम में जलना ही तो होता है। प्रेम करी काहू सुख मिले, प्रेम डिवोशन है, प्रेम गिवर है, प्रेम गेटर नहीं है। प्रेम सब कुछ देके भी अतिरिक्त ही रहता कि मैंने दिया ही नहीं, वो चाहता कुछ दे दे, सब कुछ दे दे। किसी कवि ने लिखा ना, क्या लिखा? कागा सप्तन खाइयो, कागा सप्तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। खागा कागा सप्तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। दुई नैना जन खाइयो, दुई नैना जन खाइयो, पिया मिलन की आस। दुई नैना जन खाइयो, पिया मिलन। यही प्रेम है। कुछ ऐसे प्रेम की प्रकारता थी। प्रेम का निर्वहन था, कर्तव्यों का पालन था, कर्तव्यों का डिवोशन था। हमारी बा कस्तूरबा जी, हमारे राष्ट्रपिता बापू के पति। और इस जोड़ी ने तमाम संघर्षों को झेलती हुई, जीवन की तमाम लड़ाइयों को लड़ती हुई गुजारा। खैर, आज उनका जन्मदिन, हम उन्हें नमन करते, उन्हें प्रणाम करते हैं। खैर, विषय बहुत लंबा है, विराम देना पड़ेगा। अगले एपिसोड में और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।